check the mic and make sure it sound right, boys. आप सुन रहे हैं My Topic Let's Stoppery with the boy on Batmobile. Okay, we're live now. Hi guys, this is Pulkit. Welcome to my show जिसका नाम है My Topic Let's Stoppery. सबसे खुशी की बात, थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, पिछले 50 के कंप्लीट करने के लिए और उन एपिसोड को सुनने के लिए थैंक यू सो मच. एंड यस, मैंने सेलिब्रेट किया था, मैंने केक मंगाया था, मैंने आप सबको याद किया था और वो खा गया था, बट कोई बात नहीं. बट मे भी शायद आगे जाके कुछ बड़ी सेलिब्रेशन करेंगे तो और सबको बुलाएंगे, पक्की बात है. ओके गाइस, सो मेरा पॉडकास्ट करने का मकसद अभी बताऊं क्या, मैंने बता थक चुका हूँ, बट स्टिल मैं बता देता हूँ. पॉडकास्ट करने का मकसद, वहाँ पे जो ऑडियंस है, जो मुझे सुन रही हैं, जो मुझे देख रही हैं यूट्यूब पे या स्पॉटिफाई पे सुन रही हैं, वो थोड़ी सी इंस्पायर करूं, नहीं इंस्पायर नहीं बोलूंगा, अब बोलूंगा कि अपने अपनी लाइफ में कुछ करना शुरू कर जाए, और जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप लोग भी अपनी लाइफ में लग जाएं और शुरू हो जाए. ओके, सो गाइस, आज का एपिसोड क्यों स्पेशल है? आज का एपिसोड इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज मैं एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ हूँ जो एक आरजे तो है ही है, वो तो सब जानते हैं, दिल्ली में उनको सब सुनते हैं, रेड एफएम में सबने उनको सुन रखा है बट एक स्पेशल पार्ट ये भी है कि वो वो आपको हंसाते भी हैं अपने वीडियो से, अपनी डबिंग से, अपने क्या बोलो, अपने वो जो एक्शन बोलते हैं ना, तेरी बहन को नमन वो पार्ट, आई लव दैट पार्ट. और ऐसे बहुत सारे when he started initially, मेरे को डबिंग का तो पता था क्या होता है, बट मुझे कभी प्रॉपर कोई डबिंग हमारे आर्टिस्ट में इंडिया में ऐसा दिखा नहीं, जो कंटेंट बना रहा है. बहुत कम है जो ऐसे यहाँ तक आ पाते हैं और उनका कंटेंट सराहा जाता है. और आई थिंक वो मेरे साथ यहाँ पे आज मौजूद हैं. प्लीज वेलकम आरजे कृष्णा. थैंक यू सो मच आरजे कृष्णा. एंड आरजे कृष्णा आज हमारे साथ बात करने वाले हैं आज इन्फ्लुएंसर लाइफ के बारे में. वो कह रहे हैं मैं वैसे खींचा गया हूँ, मैं था नहीं मैं खींचा गया हूँ, बट मेरे को लगता है कि वो इन्फ्लुएंसर या हम सब लोग हैं यार, हम कहीं ना कहीं हर किसी को किसी ना किसी को अपनी लाइफ पे प्रभावित करते ही हैं, इन्फ्लुएंसर करते हैं कि भाई ये काम अच्छा है करो. तो इट्स नॉट लाइक आपको टैगलाइन दे दी कि ये तो आप बन गए हो, इट्स नॉट लाइक दैट, प्लीज ऐसा मत सोचिएगा. तो कृष्णा जी, की हालचाल, क्या हालचाल है, कैसे हो? बहुत बढ़िया पुलकित भाई, थैंक यू सो मच. आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपकी टपरी पे आऊं और बातचीत करूं, क्योंकि वो वाली बात है ना कि दिल से जो याद करे फिर वो कोशिशें करते रहे, वो वाली चीज बहुत कम है. यूं तो बहुत लोग याद करते हैं और बहुत लोग कहते भी हैं कि यार चलो चलो आ जाओ, और आजकल तो कोलैब का जमाना है. पिछले 2-3 हफ्तों से तो हर कोई ढूंढ ही रहा, भाई कोलैब कर लो, भाई कोलैब कर लो, भाई कोलैब. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. और बहुत ही अच्छा आपका प्रयास है जो आपने इतनी 50 एपिसोड्स अपने किए. आपको भी नहीं 50 के हिट्स, 50 के हिट्स, सॉरी 50 एपिसोड तो मेरे 78 79 हो गए होंगे अभी तक तो, पर 50,000 हिट्स हो गए आपको, मतलब वो भी बहुत बड़ी बात है. और बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है कि जब हम लोग रेडियो पे किसी का इंटरव्यू लेते हैं और फिर कोई हमसे उस तरीके से बात करता है, तो ऐसे लगता है कि अरे सवाल तो हमें पूछना था, ये व्यक्ति को सवाल पूछ रहा है ना. कितना अजीब लग रहा होगा उस टेबल टर्न होते ही ऐसा लगता है कि सामने वाला बंदा, यार ये तो आरजे, इसका तो हक है पूछना सवाल, कैसे सवाल पूछ. तो मुझे लगता है हम जवाब कम दे पाते हैं, हम सवाल ज्यादा करते हैं. बट क्योंकि यहाँ बात आपने कहा कि आरजे की दुनिया तो अब क्योंकि लोग जानते हैं, क्योंकि दिल्ली में पिछले काफी समय से पहले मैं और आशीष थे, दिल्ली के 2 कड़क लौंडे, फिर आशीष भाई की जगह भी रोहन आ गए हैं. तो वो रेडियो का सफर चल रहा है. और जब इंस्टाग्राम और यूट्यूब की दुनिया इतनी सक्रिय नहीं थी, इतना कुछ नहीं हो रहा था इतनी, तब भी जब मैं आरजे नहीं था, कॉपीराइटर था, तो मेरी कोशिश यही रहती थी कि यार कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं. क्रिएट हर कोई जीवन में कर ही रहा है. और सच्ची बताऊं, मुझे जो क्रिएशन का मतलब समझ आया जब आप लोग सारे कॉपीराइटर्स को मैंने देखा,
जब मैंने अपनी जो मेंटोर है, थैंक यू मेंटोर, मेरी जो मेंटोर है आकांक्षा तापलियाल, उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा, नहीं बोलूंगा वो मारेगी मुझे। ओके, थैंक यू सो मच मेरे को सपोर्ट करने के लिए। या मतलब मैंने उनको भी देखा, आपको भी देखा, आपके ऑफिस में मैं देखता था आपकी वीडियोस वगैरह आती थी, जैसे इंस्टाग्राम तो नहीं था, फेसबुक वगैरह पे आप सब लोग अपनी अपनी छोटी छोटी वीडियोस डालते थे। तब मैं समझता था कि कंटेंट क्या होता है, जब किसी को ये रील्स का मतलब भी नहीं पता होता ना, जब नॉर्मल टिकटॉक भी नहीं था, आप जैसे रैंडम पोस्ट करते थे। शायद डब स्मैश का टाइम था, हल्का डब स्मैश का टाइम था और धीरे धीरे ग्रो हो रहा था। मेरे तब भी डब स्मैश के दौरान भी मैंने कोई भी डब नहीं किया, मतलब और डबिंग, देखो मैं हमेशा से कहता हूँ, क्रिएटिवली आप किसी का काम देख के पसंद करते हो और फिर आप उस जैसा बनना चाहते हो, जैसा काम करना चाहते हो, वो हमेशा से होता है। मैं अभी आरजे नवेद की यहाँ तारीफ करूँ, उनको मैं अपने स्कूल कॉलेज टाइम से सुन रहा था और मैं हमेशा कहता हूँ कि उनके जैसा कोई नहीं, बिल्कुल, मैं क्योंकि वो एक आवाज के धनी, फिर टाइमिंग, फिर ह्यूमर, और जब ये चीजों का कॉम्बो तैयार होता है ना, तो बहुत ही ब्लेस्ड आदमी है वो, कि किस तरीके से वो क्या करते हैं। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि ऐसा नहीं जो चीजें उन्होंने की वो पहले नहीं हुई थी, या वो चीजें जो उन्होंने कर दी उसके बाद नहीं हुई। बिल्कुल। या आज मैंने डबिंग शुरू की कि उससे पहले कभी डबिंग नहीं, बहुत डबिंग हुई है और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं। जैसे जावेद जाफरी का हम वो देखते थे, राकेश कासल आता था, वो बहुत ही कमाल था। सीजन 2 भी आ रहा है उसका, आई एम सो एक्साइटेड। बस बात मेरे को हमेशा से लगती आई है, जो जिस मामले में मैं खुद को ब्लेस्ड मानता हूँ, कि मेरी इम्प्रॉम्प्टनेस और मेरी डिलीवरी जो है वो बहुत बहुत सलीके से प्लेस हो जाती है। हाँ, एक तो होता है कि आप क्लासिकली ट्रेंड हैं और आपको पता है कि आप इस राग में कुछ गा रहे हो और आपको मालूम है कि इसके अंदर ये स्वर लग रहे हैं, और एक आपको लगता है कि आपने यूं ही गुनगुनाया और वो प्लेस हो गया, लोगों ने बोला यार जो गाया वो यहाँ लगा करके, क्या तैयारी है, क्या गाया। वो तैयारी क्या, वो बहुत सुना है, वो बहुत सुनने की तैयारी है, कि आपके जहन में कहीं ना कहीं अब वो स्वर था और आपने गुनगुनाया और वो एकदम फिट हो गया। तो ऐसी बहुत कुछ चीजें खुली, देखी, पढ़ी, बिगड़ी, बिखरी, बहुत कुछ हुआ जीवन में। कॉपीराइटर जब दिल्ली में 2010 में आया था, उससे पहले पता ही नहीं था यार जीवन में क्या। कुरुक्षेत्र हरियाणा से चले हैं, कोई सपोर्ट नहीं, और म्यूजिक करना है, बस एक ही लत सवार देखिए, म्यूजिक करना है। अब मैं देखता हूँ कि म्यूजिक उस लेवल का मैं नहीं कर पा रहा हूँ, पर अब इतनी चीजें आकर के मिल गई हैं, जुड़ गई हैं। बट शुरुआत वही, बेसिक आपका वही, डेस्टिनी कुछ और सोचते हैं ना। हाँ, आप कुछ और सोच के चलते। जैसे मुझे कभी आरजे नहीं बनना था, मैं था ही मुझे कभी नहीं बनना था, क्योंकि मुझे याद है आशीष भाई ने एक साल अकेले भी शो किया, उस दौरान मैं बहुआ के साथ बैरागी कैरेक्टर करता था। तो वही रेडियो में मेरी एक एज एन मेरा फर्स्ट कैरेक्टर, जो मैं कहूंगा कि लोगों को पसंद आया काफी, जिससे लोगों ने मुझे जानना शुरू किया कि यार एक व्यक्ति है जो चिट्ठियां लेके आता है, जगहों के नाम रखता है। और आप अगर गौर करें तो मेरे वही नाम है मेरी डबिंग के अंदर जो लोगों को बहुत पसंद आते हैं, चाहे वो लोलो डाइल सेवा हो, चाहे वो क्रिमसी हो, चाहे वो कुंजी भाभी हो, चाहे वो बहन को नमन हो, और वो मेरे नाम ही है। तो मुझे लगता है कि शायद मैं उस मामले में ब्लेस्ड हूँ कि उन जानवरों पे, उन बेजुबानों में मेरी आवाज जो है वो फिट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले किसी ने जानवरों पे डबिंग नहीं की। मैंने शायद विदेश में बहुत करते हैं, बहुत तगड़े उनका भी सुनता है। बीबीसी पे बहुत अच्छे लेवल पे, आपको याद होगा बीबीसी के कुछ ऐसे शोज बने हुए हैं जो डबिंग पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए हैं। हाँ, मतलब काम बहुत बहुत जेन्युइन काम होता है, और मेरे से अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं। और मैं तो कहता हूँ कि लोग कई बार लोगों को लगता है कि यार ये तो बहुत ईजी है, जैसे मुझे लोग बहुत डीएम करते हैं, भाई मैं करना चाहता हूँ, मैं आपको भी कॉपी करता हूँ, और कई लोग अब हूबहू कंटेंट ही डाल देते हैं, उनके भी 150K वो रखे हैं, सब चल ही रहा है, वो एक मिक्सी घूम रहा है सब उसमें। तो मुझे लगता है कि हर कंटेंट, पुलकित, हर कंटेंट इस यूनिवर्स में हो चुका है, और हर कंटेंट कोई ना कोई कर रहा है, लेकिन उसकी डिलीवरी डिफरेंट है। बस उसकी डिलीवरी इतनी अच्छी है कि देखने वाले को पसंद आ जाती है। वहां पे सारी बातें खत्म हो जाती हैं कि यार ये तो मेरा आइडिया था, ये मैंने सोचा था, ये तो मैंने किया था, ये तो सेम कर दिया, या ये तो पहले कोई और करता था, अभी ये भी सेम करता है।
इसलिए मेरे को कभी बुरा नहीं लगता। ऐसे बहुत से लोग, जैसे क्रिकेट की डबिंग करना मैंने शुरू किया, अब हो सकता है वो पहले होती हो, बट मैंने वो T20 मैचेस के दौरान मैंने सबसे पहले धोनी गई वो 3-3 की चेन बनाते हैं ना, वहां से शुरू किया। तो वो करते करते अब बहुत बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ इस बार, जैसे काफी लोग क्रिकेट पे डबिंग कर रहे हैं और मुझे भेजते भी हैं, और काफी जानकार लोग भी कर रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अब मैं कहूँ कि यार ये तो मैंने शुरू किया था मेरा, तो कंटेंट मेरे को लगता है वो रिसाइकल हो रहा है, और वो रिसाइकल इतनी खूबसूरती से हो रहा है कि नए नए टैलेंट भी निकल के आ रहे हैं, नई नई डिलीवरी और प्लेसमेंट बड़ी अच्छी हो रही है। एक्चुअली दिक्कत पता है क्या है, लोग सोचते हैं कि बस कर दो देखी जाएगी, बस करके देखते हैं क्या है। एक्चुअली क्या है, हर किसी में नयापन भी चाहिए। आप नया क्या डाल रहे हो, व्हाट न्यू, वो एक फैक्टर होता है ना, वो न्यू फैक्टर क्या है आप में, जो मैं आपको सुनूं, जो मैं आपको देखूं, वो नयापन क्या है मुझे लगता है। शायद मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी जमाने में या किसी जगह पे वो सुन चुका हो, तो पर वो नयापन क्या है, आपके वर्डिंग नए क्या है, आपके द वे ऑफ क्रैकिंग, वो एक क्रैकअप होता है ना, जैसे वो सुनते ही यार हंसी आ गई सुनते ही, वो चीज क्या है, वो क्या है, ह्यूमर क्या है। ओके, सो किस्सा मुझे आप अलाउ करें, मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ 4 या 5 क्वेश्चन हैं पूछना चाहूंगा, प्लीज। जी, अभी सवाल शुरू नहीं हुए थे, हम ये बातें ही कर रहे थे। अच्छा, बातें चल रही थी, ओके ओके ओके, बताइए, शुरू करते हैं। ओके, सो किसना पहला क्वेश्चन मेरा आपके साथ ये है, यार आपको पता है पेंडेमिक था, ये 2 साल कैसे गए आपके पेंडेमिक में, मतलब क्रिएटिव तो थे आप, एंड सर में दर्द भी साथ में था। तो कैसा गया पेंडेमिक? जो है मतलब काफी सही था, क्योंकि पेंडेमिक के दौरान ही मैंने डिजिटली खुद को ये पुश किया कि मैं हर रोज एक म्यूजिक वीडियो या फिर मैं एक डब करूंगा। तब रील्स भी नहीं आया था, मैंने वो तरीके से करना शुरू किया, और वहां से शुरुआत होती। 2020 अप्रैल मई, वही जो पहला दौर आया था, तब मैंने करनी शुरू की और हर रोज एक वीडियो अपलोड करना शुरू किया धीरे धीरे धीरे। और वो मुझे समझ में आ गया था फॉर्मूला कि आप कंटेंट से, जैसे आपका हर रोज खाना खाना है, आपको रोज कंटेंट बनाना है। कंसिस्टेंसी तो मांगता है, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो रेडियो भी हो, चाहे वो अब आज के जमाने के इंस्टाग्राम, यूट्यूब या जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, आज के जमाने का पॉडकास्ट ही भी ना हो, वो बहुत कंसिस्टेंसी मांगता है, बहुत तगड़ी। हाँ, वो आपको लगातार करना ही पड़ेगा, आप बच सकते नहीं कि इस संडे मेरा हो गया, मैं 15 दिन निकाल दूंगा। और बट कहीं ना कहीं पुलकित ये प्रेशर भी है कि यार आज कोई कंटेंट नहीं, आज क्या डालें यार, अब क्या बनाएं, अब क्या करें, टॉपिकल कंटेंट क्या करें, वो प्रेशर भी बहुत है। तो मेरे 2 साल बहुत ही अच्छे रहे, जिसके अंदर मैंने डिजिटली ग्रो किया, जो एक मतलब काफी लोग ये भी बोलते थे कि यार आपको बहुत पहले आ जाना चाहिए था, आप ये करते। मुझे लगता है बहुत पहले और बहुत देर इसमें नहीं है। हाँ, आप जब से शुरू करो, ये शुरू कर दो कि अब मुझे करना है, हर रोज एक वीडियो करना है। हर किसी का राइट टाइम होता है, तुम्हारा राइट टाइम अब था, कह सकते हैं, राइट टाइम और राइट जगह कि आप उस समय में एक्टिव हुए कि यार अब मुझे करना चाहिए। और वो करना चाहिए वाली अपील आपको आपकी 1 या 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो से नहीं आती। बाय चांस अगर आप टिकटॉक पे आते, टिकटॉक बैन हो जाता, अगर आपके 1 मिलियन, क्या मैं तो कह रहा हूँ आपके वहां पे 5 to 10 मिलियन होते, आपको दुख नहीं होता? यार ये वाली जंग बहुत फिर चलती रहती है, मेरे दिमाग में रहता है बहुत कि कल को टिकटॉक बंद हो गया था, हो सकता है कल को इंस्टाग्राम भी बंद हो जाए। वही मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि ये चीजें, हाँ बिल्कुल, और ये चीजें क्योंकि ये चीजें मेरे को मिली बहुत ऐसे है कि चीजें हिट हुई, और लेकिन मिली बिल्कुल वही है, मेहनत करने पे मिली, कि ये नहीं कि रातों रात 1 मिलियन हो गए। मतलब उस चीज में व्यूज, एंगेजमेंट्स, वो एल्गोरिदम्स को देखते हुए मिली बहुत सलीके से, रोज काम, रोज सोचना, रोज कोई बनाना, रोज कुछ करना, रोज डिफरेंट सोचना, तो मिली बहुत तरीके से। इसलिए मैं हमेशा, कहीं भी कोई मुझसे पूछता है कि कल कोई हो जाए तो क्या होगा, मैं हमेशा सोचता हूँ कि जो एक बेसिक बात है, पढ़ाई लिखाई, अगर वो मेरी बंद होगी तो शायद मेरा कंटेंट सोचने का नजरिया, तरीका बंद हो जाएगा। इसलिए मैं, क्योंकि कॉलेज टाइम से ही मैं किताबें बहुत पढ़ता रहा, और मेरे को बहुत शौक है किताबें पढ़ने का। देख रहा है आजकल उतनी नहीं पढ़ पाता, पीछे जो पड़ी हुई ना, दिख रही है मुझे छोटी सी लाइब्रेरी। तो मेरा हमेशा से रहा है कि मेरा जो बेसिक आधार है वो किताबें हैं, और अगर वही चली गई जीवन से तो शायद ये प्लेटफॉर्म्स कभी भी
बंद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चलेगी तो फिर मैं गया। क्योंकि कल को कोई भी नया प्लेटफॉर्म आएगा, उसको कंटेंट तो चाहिए, और कंटेंट, अच्छी राइटिंग, अच्छे बोल आपको किताबों से ही मिलते हैं। चाहे आप हर रोज अखबार भी पढ़ लो, आपको अच्छे शब्द वहां से मिल ही जाते हैं। बहुत और वो कैरेक्टर्स, ऑब्जर्वेशन आपको आपके इर्द गिर्द मिलेगी मिलेगी, तो वो कभी बंद नहीं हो सकता। बिल्कुल। ओके, पैंडेमिक हो, आपको मतलब ज्यादा मैंने बड़ा नहीं खींचा क्योंकि मेरे को लगता है पैंडेमिक पे ज्यादा क्वेश्चन पूछने चाहिए, बट हाँ, पर एक चीज मेरे को लगती है जो मैं पूछनी चाहिए यार, आप एक इन्फ्लुएंसर, जरूरी नहीं कि हम अब बने, हम इन्फ्लुएंसर बचपन से ही हैं, है ना, बाय बर्थ वी आर इन्फ्लुएंसिंग पीपल। ये जो इफेक्ट था इन्फ्लुएंसिंग का आपके एक व्यक्तित्व का, बहुत ज्यादा बोल, एक व्यक्तित्व का, नहीं सही बोलिए, सही एक व्यक्तित्व का जो आपका प्रभाव था, कैसा पड़ा लोगों पर? अच्छा था, बुरा था, न्यूट्रल था, कैसा था? जब कामयाबी आपके पास आती है तो बहुत सारी चीजें लेकर के आती है। अब आप इससे मतलब आप ये क्वेश्चन तब अप्लाई होता है जब आप एक सिर्फ किसना थे, बस आप आरजे भी नहीं थे, आप आरजे भी नहीं था, इन्फ्लुएंसर भी नहीं थे। मैं नॉर्मली आपको बता रहा हूं, मैंने एक चीज बहुत फील की है और ये बहुत ही जेन्युइन बात है कि जब आप एक नॉर्मल इंसान होते हो, खैर मैं अभी भी अपने आप को नॉर्मल इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैंने इस चीज की चाह नहीं करी थी। मेरा कोई भी मकसद नहीं था कि मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, कि मैंने अब ठान लिया अब मुझे 1 मिलियन करने, ऐसा था ही नहीं। मैं आपको बताऊं, मैंने छोटा सा एग्जांपल है कि जब मेरे 50 के हुए थे तो मैं गोवा में था, तो मैंने 2021 फरवरी 22 फरवरी के आसपास से सोचा, मैंने अपने दोस्त अभिनव को बोला, मैंने कहा भाई 50 के हुए, मुझे लगता है कि 2021 इस साल के अंत तक या 2022 तक मेरे 100 के हो जाएंगे। सोचो, मैंने 50 के और सोचे थे कि 50 के भी हुए तो अभी करते 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 शायद मैं 100 के तक भी पहुंच जाऊं, तो मेरे लिए बहुत है। मैं जिस पड़ाव, जिस जगह से मैं आ रहा हूं, तो मेरे को वो जगह याद है, लाइक अपने रूट्स मुझे मालूम, रूट्स याद है, मैं तो मुझे बोलता हूं बिल्कुल कि मेरे को मालूम है कि मैं वहां से आया और मेरे पास क्या क्या चीजें थी, मैंने क्या क्या पढ़ा लिखा, क्या क्या किया, कैसा घर है, घर पे क्या माहौल है, तो मुझे वो याद है। मैं एकदम से इस दुनिया का हिस्सा नहीं बन गया, ओह वाह सर आइए एक पिक्चर, आइए सर फोटो, अरे सर क्या बात, अरे आप तो सर, तो वो 10 साल मेरे को याद है कि कैसे मैंने वो 10 साल बिताए। तो ये बहुत सही है कि जब आप नॉर्मल होते हो वो जिंदगी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी। और अभी उस टाइम पे क्या होता है, आप इतना लोड नहीं लेते, आपको लगता है कि चलो यार जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, आपके फॉर्मेट बने होते हैं। अच्छा, कभी मॉल जाते तो फोटोग्राफ क्लिक करने को बोलते हैं लोग, पहचान जाते हैं? पहचान जाते हैं, अब बहुत पहचान जाते हैं। मतलब पहले रेडियो की ताकत आज भी है, लेकिन पहले और भी ज्यादा थी। पहले लोग रेडियो को से भी रेडियो सुनते थे, बिल्कुल। कि लेकिन रेडियो के बाद जब डिजिटल इतना हावी हो गया रेडियो स्टेशन पर भी कि आपको वीडियो बनाने हैं, वीडियोस करने, तब फिर लोगों ने पहचानना शुरू किया कि क्योंकि एक बैरागी की आवाज के लोग कायल थे, लेकिन ये बैरागी है कौन, ये दिखता कैसा है। उस दिन बैरागी का चाम खत्म हो जाता था। जैसे मुझे बहुत से लोगों ने बोला भाई आप बैरागी हो, अब जब मैं सुनूंगा ना तो मेरे को उतना मजा नहीं है, मेरे को पता चल गया इस आवाज के पीछे चेहरा है। ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो बट वही वाली बात है कि आपकी ऑडियंस हर तरीके की होती है, वो आपको कैसे एक्सेप्ट करती है वो उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो जब आप नॉर्मल होते हो और धीरे धीरे जब आपके पास चीजें आना शुरू होती हैं, तो मुझे याद है मेरे घर वाले बोलते तो दिल्ली में क्या कर रहा है, वहाँ कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहा है, तू वापस इधर आ जा यार, तू यहाँ पे पढ़ाई कर अपना। इसकी मैंने मास कॉम किया था, तो हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, तो पिताजी बोलते थे यहाँ आकर के नेट क्लियर कर दे और फिर पीएचडी कर दे, यही मकान मिल जाएगा यूनिवर्सिटी में बढ़िया, और मकान के नीचे पार्क है, उसमें आम का पेड़ लगा, आम लगते हैं, मोर आते हैं। उनका क्लियर था कि यार यहाँ पे लेक्चरर लग जाओ और जीवन सेट है। बट वो समझते रहे कि भाई क्या करता रेडियो, तो मैंने शुरू में बोला कि कॉपीराइटर हूँ, बोला पता नहीं तो किस काम बोलते थे, स्टैनो लग गया क्या, स्टैनो? नहीं, मैं क्या नहीं जी नहीं, वो कोर्ट में नहीं, मैं तो रेडियो स्टेशन में। अच्छा, तो फिर एक मेरे बोला कि मैं तो प्रोड्यूसर बन गया, तो यानी कि शो के पीछे जो एक प्रोड्यूसर होता है, जी, जो एक शो प्रिपेयर करता है, जी। तो बोला तू प्रोड्यूसर बन गया, तेरे को किसी ने पैसे दे दिए, तू कहाँ प्रोड्यूसर बन गया? मतलब अपने हम पता क्या होता, हमारे पेरेंट्स को भी विश्वास नहीं होता कि ये भी कर सकता है। But when I told my mother also that I completed 50K or 50K hits on, अच्छा तूने कर दिया, तूने, मुझे लग तो नहीं रहा था। I was like,
उनके लिए वही होता है यार, नहीं करा सकते हम नहीं विश्वास। बट फिर धीरे धीरे जब ये चीजें होती है ना, जैसे मेरी जिंदगी में पहला पड़ाव, मैं एज अ कॉपीराइटर मेरे काम किया, फिर मेरे को आरजे बनाया गया, तो मैंने घर पे बताया कि मैं आरजे बन गया, तब भी उनके लिए नॉर्मल था, आरजे बन गया ठीक है, क्या होता है आरजे। लेकिन जब धीरे धीरे वीडियोस हमने करने शुरू किया, मेरे पिताजी ने वीडियो मेरा पहला देखा, तब उनको समझ में आया कि हाँ अब शायद ये कुछ कर रहा है। तब मैंने पिछले 6 सालों में अपने पिताजी ने एक बदलाव महसूस किया, कि मेरे पिताजी ने मेरे प्रति थोड़े से वो नरम हो गए कि हाँ नाउ ही इज डूइंग समथिंग। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जब आपके पास कुछ कुछ चीजें जुड़ती है ना, तो सबसे पहले आप बदलाव महसूस करते हो घर वाले, फिर आपके दोस्तों में, ये मैंने नोटिस फिर किया। आपके दोस्तों में, फिर आपके ऑफिस में, और फिर आसपास के और जो आपके जुड़े हुए लोग हैं। तो जैसे ही आप कुछ करने लगते हो, मुझे लगता है कि मैं तो वही हूँ, लेकिन मेरे आसपास का माहौल बदलता जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये तो है, ये तो है। तो आप कुछ भी बनते हैं। आज आपने 50 के हिट्स किए हैं, तो वो आदमी जो अभी शुरू करना चाहता है, वो आपको देख करके हिम्मत ले रहा है, यार इसने 50 के कर लिया। एक्चुअली मैं तो आपको कॉल भी आएगा, आपको डीएम भी आएगा, आपको प्रोत्साहन भी मिलेगा, आपको बहुत से लोग बधाई भी देंगे, तो आपको लगेगा कि मैं तो वही पुलकित और मैं वही काम कर रहा हूँ। तो आज ये दुनिया, आज ये एकदम से मेरे बाहरी दुनिया कहाँ से क्रिएट होगी? मैं वही हूँ, कोई चेंज नहीं आया मेरे में, तो मैं वही हूँ, सेम वही हड्डी, आपकी दिनचर्या वही है। वही दिनचर्या। तो मेरे को लगता है कि ये चीजें आपके साथ होती रहेंगी आगे भी, और ये भी है कि आगे ऐसा भी होगा, लोग नापसंद भी करेंगे, लोग आपको उस लेवल का प्यार नहीं देंगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अभी भी करते हैं, अभी भी पसंद करने वाले भी नहीं करते, कोई चेंज नहीं आता। हाँ, तो इसलिए वही जो आपके बेसिक है, किताबें पढ़ना, लिखना, गाना गाना, वो चीजें बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने आप को कभी कम ना आंको कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो बेहतर है, मेरे लिए तो ये बेस्ट। क्योंकि मैंने ये भी नहीं सोचा था पहले, मैंने ये नहीं सोचा कि मैं दिल्ली आऊंगा, और फिर ये नहीं सोचा कि दिल्ली आके नौकरी करूंगा, फिर ये नहीं सोचा कि मैं कोई रेडियो पे मेरी आवाज का कायल हो जाएगा, नंदकिशोर बैरागी कैरेक्टर का, फिर मुझे आरजे बना दिया जाएगा। तो ये सब चीजें एक पड़ाव है, और हर पड़ाव हर समय पे मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। लेकिन मैं आज वही बात बोलता हूँ, किसी को अभी भी, अब तक भी उतनी ही मेहनत लगती है। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि अभी 2 लाइन सोचने में और लिखने में फटाफट आ जाता है, पहले बहुत देर लगती थी, क्योंकि वो प्रैक्टिस हो गई है। तो क्या होता है, ये किताबें आपको मदद करती हैं कि यार नहीं, अभी किताब में से कुछ शब्द पढ़ते हैं। तो अभी मैं कोशिश करता हूँ, हमारी एक एक्सरसाइज है, मैं और अंकिता करते हैं कि, तो हमने 2 किताबें रात को ऑन की हुई हैं, तो वो मुझे बोलती है पेज नंबर, तो मैं बोलता हूँ जैसे कि 126, तो 126 पेज वो पढ़ती है पहला, मतलब। तो ऐसे ही हम रैंडम, तो वो मैं उनको बोलता हूँ जैसे पेज नंबर 92, फिर हम एक पूरे 2-2 पेज पढ़ते हैं, कि शायद धीरे धीरे हम किताब को छोड़ ना दें। वो होता जा रहा है। मैं तो अभी रेडियो में, आप बेसिकली हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं? मैं हिंदी पढ़ता हूँ और अंग्रेजी भी पढ़ता हूँ। अंग्रेजी कम पढ़ता हूँ, पर मेरी हिंदी पे थोड़ी पकड़ अच्छी है, क्योंकि मैंने हिंदी प्लेज किए, मैंने कॉलेज में थिएटर किया, और मैंने तैयारी की एनएसडी की, एफटीआई पुणे की। मैं स्क्रीन पे राइटिंग में जाना चाहता था, तो पुरानी कहानी है, करना तो मैं बहुत कुछ चाहता था, बट वही है कि हर किसी को लग रहा है कि अब पाली अब हो गया, बट मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा भी नहीं लगता कि यार मेरे को मुंबई जाकर ट्राई करना चाहिए था, ऐसा भी नहीं लगता कि यहाँ कुछ मिल नहीं रहा। तो मुझे लगता है मेरे पास जो हो रहा है, जैसे चल रहा है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं यहाँ तक सोचा भी नहीं था। इसलिए मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड और बहुत थैंक यू फील करता हूँ, ग्रेटफुल भी फील करता हूँ कि मैं यहाँ तक ये काम कर पा रहा हूँ। अच्छा, अगर ये आरजे के साथ इन्फ्लुएंसर का टाइटल ना आता तो क्या करते भाई? वही चीज की इन्फ्लुएंसर, मेरे को अभी, मैं पिछले मार्च में मैं कहूंगा मेरे 1 मिलियन हुए, और ब्लूटिक भी कुछ एक हफ्ते बाद आ गया था, कुछ समय बाद। तो तब से मैं देख रहा हूँ कि बहुत बदल गया है। अच्छा, अब क्या होता है कि थोड़ा सा आपको भी ब्लूटिक, अब क्या होता है, हर किसी को, जैसे किसी को मैं मना कर देता हूँ, तो व्यक्ति लगता है इसमें तो एटीट्यूड आ, इसमें तो भाई ये तो बदल गया, इसमें इसका तो सितारे अलग हो गए, इसका तो स्टारडम आ गया। तो मुझे लगता है कि यार आपको अच्छे काम की और अच्छी चीज की परख है। आप बेशक कुछ भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चाहे वो रील्स है, चाहे वो कोई गाना, लेकिन आपको उसमें पारंगत नहीं है, लेकिन आपको पता है कि इसमें अच्छा क्या है और इसमें बुरा क्या है। तो अगर किसी को लगता है कि यार
किसी भी व्यक्ति ने, मान लो कल को बोले पुलकित के 50 के हिट केस में तो एटीट्यूड आ गया, ये तो आज हमें कह ही नहीं रहा कि हमसे हमारे साथ बात करे, इस बोल ही नहीं रहा, तो वो लोगों की प्रतिक्रिया आपके प्रति आती है कि यार ये आ गया। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जहां आप सही हो, आप अपने हक की बात रखो, जहां आपको लगता है कि नहीं जम सकता वहां आप मत करो, क्योंकि ना कहना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं शुरुआत में बहुत फंसा रहा, ना नहीं कह पाता था, पर अब मैं दिल खोल के ना कहता हूँ, और जो मेरे अपने लोग हैं वो मुझे जानते हैं, और जो मेरे फॉलोअर्स भी अब ये चीज समझते हैं कि हाँ, एक्सपेरिमेंटल कंटेंट होना बहुत जरूरी है, कुछ ना कुछ, और लोग स्वीकार भी करते हैं, लोग रिजेक्ट भी करते हैं। Okay. तो रिजेक्ट होने के लिए तैयार रहेंगे। Okay. What one thing that you really want to change, this influencer thing, को change करना चाहोगे? यार मैं तो मैंने ये बनाया ना मैं ये चाहता कि बट तुम एक्सपीरियंस कर भी रहे हो ना, तो शायद तुमको कुछ ना कुछ लग रहा होगा कि कुछ तो शायद मैं चेंज कर सकता हूँ, मेरे व्यक्तित्व का प्रभाव पड़े शायद इस चीज में चेंज। मैं मतलब निर्णायक मंडल वाले उस स्थान में जा ही नहीं रहा कि मैं कुछ जज करके बताऊं क्या, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको पता ही नहीं आपकी क्या चीज हिट हो रही है। हाँ, ये तो है। बदलाव वहां आ सकता है जहां लोग एक मतलब केला खाए जा रहे थे, फिर अचानक एक ने बोला लीजिए केले की स्मूदी, तो आदमी को लगा अरे भाई ये केला ही है, हाँ जी केले की है यार, ये तो बहुत बढ़िया है। फिर किसी ने केले की स्मूदी में और चीजें ऐड करके सजा करके, सर लीजिए केला स्मूदी अस्फाटिडो गीगा एंडालोजी, तो उसकी और हिल गई भाई ये क्या बना दिया, अब उसको भी बता दिया है तो केला ही। तो मैं वही चीज बोलता हूँ हर बार कि चीजें वही हैं, प्लेटफॉर्म नए हैं, आप उन प्लेटफॉर्म्स को अपने ऊपर हावी मत होने दें। आप उसके अंदर चेंज नहीं ला सकते, एटलीस्ट आप अपने कंटेंट को उस एक ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो, और आपके अंदर वो ये पागलपन ना हो कि मुझे सारी ऑडियंस मिल जाए। ये तो है, बिल्कुल सही बोल। आपको अपनी ऑडियंस का पता रहे, और आप उस ऑडियंस को लेकर के दिमाग में चलते जो, तो आप ट्रैक पे रहो। तो इसमें बदलने वाली और कुछ करने वाली नहीं, आप अपने कंटेंट में बदलाव लाएं। ओके, कूल। तो भाई ऐसे रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा कर रहे हो फॉलो करते। ओके, तो मेरा नेक्स्ट ऐसे ही इंस्टाग्राम। यस। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक दैट एज अ पर्सनालिटी जिसको आप सोचते हैं, आप एस्पायर करते हैं, जैसे मेरे को ऐसा बनना है ना, कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो आपको लगता है कि मेरे को इसकी तरह बनना है, या मैं इनको एज अ रोल मॉडल मेरे रहे हैं, या मैं इनको सोचता हूँ कि यार यहाँ तक तो मैंने पहुंचना है। और इसके साथ लास्ट क्वेश्चन इसी का, एनी मैसेज टू सोसाइटी? जी, मैं बहुत से राइटर्स को बहुत आइडल मानता हूँ, जैसे मैं बहुत से कवि हुए, बहुत से लेखक हुए, और मुझे मालूम है कि मैं उनके जैसा कभी नहीं लिख सकता, ना मैं उनके जैसा बन सकता, और ये बहुत सच्ची बात है, क्योंकि राइटिंग इज अबाउट फीलिंग, इमोशंस, और वो भाव जब आप लेकर के चलते हो, तो मेरे को कभी ऐसा नहीं आया कि मेरे को इनके जैसा बनना है, या ये मैं ऐसा करना चाहता हूँ, या मैं आज ऐसा गा सकता हूँ, या मुझे ऐसा गाना बनाना है। मुझे लगता है जो मैं हूँ, जो चीजें मुझ में है, इस उम्र के पड़ाव तक जो मुझ में आई है, जो मैंने देखी, समझी, परखी, गलतियां की, बहुत सारी चीजें हुई, पर एक अच्छा इंसान बनने के जब प्रोसेस है, मैं शायद उसमें अपने आप को अभी शामिल कर रहा हूँ कि हाँ यार मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। पहले बिल्कुल हर मीडियम में, इन्फ्लुएंसर, आरजे, नौकरी, दौलत, शोहरत, पैसा सब साइड में रख के मैं एक अच्छा इंसान हूँ, ताकि मैं किसी भी व्यक्ति से मिलूं तो उसको लगे कि हाँ यार मजा आया, मतलब मेरे को भी मजा आया कि हाँ यार इस तरीके के लोग भी हैं। तो मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ, वो तब तक जब तक वो अच्छा हो। ये नहीं कि मैं उसको पकड़ के बैठा हूँ और मैं को करना ही करना है, मेरे को करना ही करना है। जैसे मैं हमेशा इंडियन ओशन के एक ड्रमर अमित किलम, मैं उनको हमेशा बोलता कि इंडियन ओशन इतने टाइम से इतना अच्छा म्यूजिक कर रहा है, तो अमित किलम बोलते थे कि जब तक अच्छा हो रहा है तो हम तब तक ही कर पा रहे, अगर वो अच्छा नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे। मतलब ये नहीं कि आज बैंड बन गया तो अब गाना ही गाना। अब वो कहते हैं ना कई बार यार अब इसमें वो बात नहीं रही, अब इसके कंटेंट में वो बात नहीं रही, अब तो ये बस इसे खींच रहा है। ऐसी हर फील्ड में होता है यार, अब ये बैटिंग अच्छी नहीं कर पा रहा है, इसको संन्यास लेना चाहिए। तो हो सकता है कि
मैं अभी भी बहुत कोशिश करता हूँ यार 10 दिन के लिए इंस्टाग्राम से गायब हो जाऊं या कुछ पढ़ने के लिए कहीं चला जाऊं या कुछ लिखने के लिए, कुछ गाना बनाने के लिए कुछ ब्रेक लूं। और मे भी मैं ऐसा कर पाऊं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हफ्ते में एक दिन किसी वेंसडे इंस्टाग्राम खोलना ही नहीं। ये बहुत, जिससे कि ये भी बहुत बड़ा टास्क होता है अपने आप को सोशल मीडिया से दूर रखने का, ताकि मैं कुछ नया सीख के कुछ कर पाऊँ। तो इसलिए बनना और ना बनने की टेंडेंसी पे बीच में आपको नहीं रहना चाहिए कहीं। मुझे लगता है आप बन चुके हो, अब आप वो बनने के जो प्रोसेस में हो ना, कि आप और क्या कर सकते हो ये बनने के बाद। जैसे कि आज मैं एक नौकरी पे आया, मुझे तनख्वाह मिलने लगी, मैंने अपना घर बनाना शुरू किया, घर में अच्छी चीजें जोड़ी, अब मेरे सोसाइटी के प्रति और क्या चीजें मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल। जैसे बहुत ही अच्छी चीज मैंने कुछ समय पहले ही फील करी कि हम किसी को देखते हैं यार, किसी लड़की को देखते हैं, किसी लड़के को देखते हैं, यार इसको कितनी जरूरत है मेरी, मैं इसके दुख दूर कर सकता हूँ शायद इससे बात करके, किसी लड़की से बात करके, ओ मैं आपकी हेल्प कर दूं, लड़के से मैं आपकी हेल्प कर दूं। तो मुझे लगता है कि मैं अभी उसकी मदद करने जा रहा हूँ। उससे पहले जो मेरे नजदीक मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, पहले उन्हें देखूं कि उनको मेरी जरूरत है। बिल्कुल। तो अगर मुझे लगता है कि मेरे से जुड़े लोगों को मेरी जरूरत है, तो पहले मुझे उनको ठीक करना चाहिए, बजाय कि मैं एक नए व्यक्ति को जाकर के ठीक करना। बिल्कुल। ओके, सो कृष्णा, थैंक यू। ये था मेरा पूरा आपके साथ एपिसोड। बड़ा मजा आया। कैसा लगा? How was it? How you felt? बहुत अच्छा लगा कि देखो, दिल की बात जहाँ कही जाए, वो जगह बहुत कम है। कहते हैं कि गाने तो लोग सुनाते हैं, जो दिल सुना दे वो बात ही अलग है। तो मैं भी खुल के आपसे बात कर पाया, और क्योंकि आपके आखिरी सवाल का मैं जवाब नहीं दे पाया, वो इसलिए भी क्योंकि सोसाइटी को कोई संदेश, मतलब मुझे नहीं लगता देना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी खुद बहुत ही समझदार, चालाक, जज करने वाली एक ऐसी अम्मा है। तो मैं यही कहूंगा सोसाइटी नाम की अम्मा को, कि सोसाइटी देखे उगता सूरज, सोसाइटी देखे ढलता सूरज, सोसाइटी समझे बारिश का होना, सोसाइटी समझे किसी का ना होना और किसी का होना। तो मेरे को लगता है नेचर ही समझना चाहिए समाज को, और वो जिस दिन नेचर को समझ लेगा समाज की प्रकृति क्या है, सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। अगर किसी को बादल पसंद है, किसी को सूरज पसंद है, किसी को अंधेरा पसंद है, चांद पसंद है, तारे पसंद है, तो सोसाइटी ही है जो ये चीजें पसंद करती। और सोसाइटी की जो स्टोरीज है, जो 15 सेकंड वाली, उसमें जज करने के लिए बहुत माल है। आप जाए देखें। ओके, तो कृष्णा, जाते जाते एक लास्ट जो आपका सबसे यशराज मुखाते के साथ जो सॉन्ग है, वो हो पाएगा वो? बिल्कुल सर। उसकी कहानी भी यही है कि वो मेरा पहला डब था जो कि बहुत वायरल हुआ था। हाँ जी। और इसलिए मैंने उसको यशराज के साथ एक गाने में तब्दील किया। ओम शिवम शिवम डिंग डिंग बो, ओम शिवम शिवम डिंग डिंग बो, सस्ते नसे, ओम शिवम शिवम डिंग डिंग बो, सस्ते नसे, नमक संगलो। तो इस गाने को भी बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने लिखा था, जिसमें बहुत बीच में उतार चढ़ाव भी आते हैं, बट यशराज ने भी बहुत अच्छा बनाया इसको। लास्ट ईयर इसी समय की बात है, मेरी पहली बार यशराज से बात हुई थी कुछ अप्रैल के महीने में, और ये गाना बन गया था। तो बड़ा मजा आ रहा है। आप भी यूं ही प्यार करते रहें, यूं ही सुनते रहें, देखते रहें, जब तक है हम आपकी सेवा में। बिल्कुल। तो गाइस, ये था मेरा आज का शो। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, एंड आप कृष्णा को तो फॉलो करते ही हैं, एंड प्लीज सपोर्ट हिम एज वेल एज और ज्यादा, ताकि इनका कंटेंट और ज्यादा लोगों तक पहुंचे। एंड सो गाइस, जाते जाते थैंक यू सो मच, एंड क्या करना है, ध्यान रखना है और दुआ में रखना। बाय बाय, थैंक यू सो मच पुलकित। आपका यूं ही जो जोश है काम करने का, वो बना रहे, और बहुत अच्छा लगा मुझे। टेक केयर, हम जल्द से जल्द मिलते हैं। हाँ, पक्का। Take care. God bless you.